हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्तराखंड पुलिस स्पेशल मॉक सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका पार्ट 36 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। और ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। आज के इस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे। तो आप सभी लोग इस मॉक सीरीज़ को एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। और देखिए, इस मॉक सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस पे इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए, आज के इस मॉक सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फोकस की मेजबानी कहाँ की है? तो देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने पहले शून्य फोकस की मेजबानी की है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हाल ही में अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन की मेजबानी की है सूरत ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन 2022 14 सितंबर यानी बुधवार को हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, तो बुधवार को हिंदी दिवस के अवसर पर सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? देखिए, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना है आपका झारखंड राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, बिहार पहला पहला खाद्य सुरक्षा एटलस जो जारी करने वाला राज्य है ये है आपका बिहार राज्य। दूसरे स्थान पर है ओडिशा। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य बना है? ये बना है आपका झारखंड राज्य। ये ध्यान रखेंगे, बिहार और ओडिशा के बाद झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सुरक्षा एटलस उपलब्ध कराया है। बिहार और ओडिशा ने वर्ष 2018 में अपना एटलस लॉन्च किया था। ग्रामीण झारखंड 2022 का खाद्य सुरक्षा एटलस रांची में लॉन्च किया गया, और इस एटलस को इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई की शोध पहल के तहत तैयार किया है। और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया ये भी पता रहना चाहिए, रांची में। ये ध्यान रखेंगे, रांची में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन देखें, किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है? तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस चंद शासक का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। आपका यहाँ पे राइट आंसर है बाज बहादुर चंद। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ब्रुकलिन जो है ये एक कला संग्रहालय है, और इस संग्रहालय में लगभग 1.5 मिलियन वस्तुओं को एक साथ रखा गया है, और यहीं पर चंद शासक बाज बहादुर चंद का भी छायाचित्र है। और देखिए, पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल जो है, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है एक हथिया देवाल, और इस एक हथिया देवाल
का निर्माण किसने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके अलावा देखिए, जो आपकी तीलू रौतेली थी वो किसके समकालीन थी? बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, पहली बार शौका जनजातियों के बारे में किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, पहली बार शौका जनजातियों के बारे में लिखा गया किसके द्वारा? पंडित नैन सिंह रावत के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, शौका जो है ये भोटिया जनजाति की एक उपजाति है। भोटिया की एक उपजाति है शौका जो है, और जो कि राज्य के किस जिले में निवास करती है? पिथौरागढ़ जिले में। शौका जो उपजाति है ये राज्य के पिथौरागढ़ जिले में निवास करती है। और इसके अलावा देखिए, जोहारी, चौंदासी व दरमिया जाति के भोटिया भी पिथौरागढ़ में ही रहते हैं। शौका के बारे में सबसे पहले लिखने वाले जो व्यक्ति हैं ये हैं पंडित नैन सिंह रावत, जो कि राज्य के पहले सर्वेयर भी हैं, और इनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी से है। मुनस्यारी से इनका संबंध है पंडित नैन सिंह रावत का। और देखिए, पंडित नैन सिंह रावत ने 1866 ईस्वी में नेपाल सीमा से लहासा तक का सर्वेक्षण किया था। और इसके अलावा रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इन्हें स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया था। और इनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने इनकी उपलब्धि के 139 साल बाद 27 जून 2004 को डाक टिकट जारी किया। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ यात्रा का शुरुआती बिंदु माना जाता है? देखिए, बद्रीनाथ यात्रा जो होती है आपकी, इसका शुरुआती बिंदु किसको माना जाता है? कण्वाश्रम को माना जाता है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और कण्वाश्रम आपके किस जनपद में स्थित है? देखिए, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कण्वाश्रम, और इसका वर्तमान जो नाम है वो क्या है? चौका घाट। चौका घाट इसका वर्तमान नाम है। और इसके यहीं पर कण्वाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की गई है। ये ध्यान रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस स्थान पर की गई है पूछा जाए तो कण्वाश्रम में ही की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेक किस राजा का नाम आता है? देखिए, पलेठी के सूर्य मंदिर में स्थित लेक में किस राजा का नाम आता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण वर्मन। इसमें नाम किसका आता है? कल्याण वर्मन का आता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पलेठी का सूर्य मंदिर ये आपके कहाँ पर स्थित है? हिंडोला खाल। हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। हिंडोला खाल देव प्रयाग में पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। और यह किस शताब्दी का मंदिर है? देखिए, यह 7वीं शताब्दी का प्राचीन सूर्य मंदिर है। पलेठी सूर्य मंदिर के शिलापट में कल्याण वर्मन और इसके अलावा आदि वर्मन, एक तो कल्याण वर्मन, दूसरे हैं आदि वर्मन, तो इनका ब्राह्मी लिपि में लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वारुणी यात्रा किस जिले में होती है? देखिए, वारुणी पंचकोशी जो यात्रा है ये आपके उत्तर काशी जिले में प्रतिवर्ष चैत्र मास में भागीरथी व वरुणा के संगम से शुरू होकर वरुणा पर्वत की ओर 15 किलोमीटर की यात्रा है। ये ध्यान रखेंगे, वारुणी पंचकोशी यात्रा 15 किलोमीटर की यात्रा है। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला टिहरी नरेश था। काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला जो टिहरी नरेश था ये कौन था? ये नरेश था भवानी शाह। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भवानी शाह, इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1859 से लेकर 1871 तक भवानी शाह का कार्यकाल रहा। और भवानी शाह एक साधु प्रवृत्ति का नरेश था। ध्यान दीजिएगा, ये एक साधु प्रवृत्ति का नरेश था। और इसने देवप्रयाग में 1862 ईस्वी को एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। और पंवार वंश का तपस्वी शासक कौन था पूछा जाए आपसे तो ये भी आपका भवानी शाह ही था। और चंद वंश का तपस्वी शासक कौन था ये भी पूछा जा सकता है, तो चंद वंश का था उद्योत चंद। अगला क्वेश्चन देखें। अगला
क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। देखिए, कुमाऊं परिषद का जो 5वां अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये आपके टनकपुर में हुआ था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो सितंबर 2016 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई। और इसका उद्देश्य क्या था। देखिए, इस परिषद का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करना था। शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था इनका जो मुख्य उद्देश्य था। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में इसका पहला अधिवेशन हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इस अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी ने की थी। जबकि दूसरे अधिवेशन की बात करें तो 24-25 दिसंबर 1918 को दूसरा अधिवेशन हुआ था हल्द्वानी में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी तारा दत्त गैरोला ने। देखिए, तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये आपके कहाँ पर हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में। और बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चौथा अधिवेशन हुआ था आपके कहाँ पर, काशीपुर में, वर्ष 1920 ईस्वी में काशीपुर में चौथा अधिवेशन हुआ था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था ये वर्ष 1919 में हुआ था। और चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ काशीपुर में और इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और बाद में देखिए, कुमाऊं परिषद को किस में विलय कर दिया गया, कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में किस वर्ष विलय किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध जो राज्य है ये है आपका केरल राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है केरल। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। और वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो 2018-2019 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। और भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन के मामले में त्रिपुरा जो है ये किस स्थान पर है, त्रिपुरा इसमें दूसरे स्थान पर है। और देश में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो देश में रबर बोर्ड का मुख्यालय है ये केरला राज्य में स्थित है, केरल के कोट्टायम में है, केरल के कोट्टायम में ये स्थित है। इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ यहाँ पे आपको दी जा रही है तो आपको कहने की तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप डेली अपने आप खुद से ही कर सकते हैं और कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को। और आप सभी लोग फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वो सीरीज़ रहती हैं आपकी। सुबह 1 लाइनर सीरीज़ आपको दी जा रही है तो आप सभी लोग सभी क्लासेस को प्रॉपरली आप सभी लोग इनको फॉलो कीजिएगा। और जिन लोगों को वाकई में सिलेक्शन चाहिए इस साल तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें। और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला देखिए, सत्य शोधक मंडल के संस्थापक कौन थे। देखिए, सत्य शोधक जो मंडल हैं इसके संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सत्य शोधक समाज की अगर हम बात करें तो सत्य शोधक जो समाज है ये 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। और यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य देखिए शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समाज था, सत्य शोधक समाज। अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1987 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। आपसे पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पनामा नहर जो है इसका निर्माण किया गया वर्ष 1914 में। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पनामा नहर जो है ये मानव निर्मित एक जलयान मार्ग है। ये ध्यान रखेंगे, मानव निर्मित एक जलयान मार्ग है ये पनामा नहर जो है, और जो कि पनामा में स्थित है और प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को ये आपस में जोड़ती है। और इस नहर की कुल लंबाई की बात की जाए तो 82 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और औसत चौड़ाई इसकी 90 मीटर और न्यूनतम गहराई है 12 मीटर। और इस नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ था। पनामा नहर को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने आधुनिक अभियांत्रिकी की 7 आश्चर्यों में स्थान दिया है। और यह नहर पनामा स्थल मरुमध्य को काटते हुए निर्मित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख ये जल मार्गों में से एक है। ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, बाय हार्ट इसको याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सके तो नोट्स बना लीजिए हमारे सेशन से। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं और ये पॉइंट अलग अलग बुक्स से कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को कोई भी परेशानी ना हो आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए या अदर कोई उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, तो इनको आप नोट्स बना लें और याद करते रहें। देखिए, 86वां जो संविधान संशोधन है तो इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया शिक्षा का अधिकार, और इसको किस वर्ष से लागू किया गया? वर्ष 2010 से। ऑप्शन 4 से यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 86वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है और यह विधेयक वर्ष 2002 में पारित हुआ। और इस विधेयक में 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 सम्मिलित किया गया। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 को सम्मिलित किया गया इसी संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, बुरांस नामक स्वयं सेवी संस्था कहाँ पर स्थित है? आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको आज का ये सेशन लग रहा है और किस किस ने शेयर किया है। आप ऑनेस्टी से बताइएगा कमेंट करके, और पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर लें। देखिए, बुरांस नामक जो स्वयं सेवी संस्था है ये आपके कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान ये भी कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में ही स्थित है। और श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, हजार सितून महल किसने बनवाया था? देखिए, हजार सितून का जो महल है ये आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हजार स्तंभों के महल यानी हजार सितून का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया और यह सिरी फोर्ट में, यह कहाँ पर स्थित है? सिरी फोर्ट में स्थित है। सिरी फोर्ट के अंदर ये स्थित है। और इस महल का निर्माण कब कराया गया? वर्ष 1903 ईस्वी में दिल्ली के सिरी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, दिल्ली में सिरी फोर्ट में यह जो महल है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल संस्थान की स्थापना उत्तराखंड में की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन
थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? विजेंद्र जैन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ये अक्सर पूछ लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो देखिए, जुलाई 2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का जो कार्यकाल है, पहले कितने वर्ष का होता था? पहले 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था और अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे आप, घटाकर इसको 3 वर्ष कर दिया गया है। और राज्य मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था किसने की? देखिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम चिकित्सा की जो व्यवस्था है ये किसने? ट्रेल ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ट्रेल ने कुल 7 बंदोबस्त किए थे। ट्रेल ने कहाँ पर? उत्तराखंड में 7 बंदोबस्त किए थे और 1816 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच ये बंदोबस्त किए थे। और 1817 की अगर हम बात करें तो 1817 में ट्रेल ने ब्रिटिश कुमाऊं में बंदोबस्त करवाया था। ब्रिटिश कुमाऊं में इसने 1817 में पहला जो बंदोबस्त है वो करवाया था। ये ध्यान रखें। तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सा व्यवस्था भी ट्रेल ने ही की थी। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।